हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे साथ उपेंद्र सर और प्राची मैम हैं। दो लोग हमारे स्कूल में पीआरटी है। और सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन लेंगे। प्राची मैम। Hello, my name is Prachi. I'm from Delhi and working in Kendra Vidyalaya Jagdalpur. I have joined Kendra Vidyalaya in 2023. तब से मैं इधर ही पीआरटी हूँ। सर। और मैं उपेंद्र कुमार आज़ाद, मैं यहीं से हूँ, छत्तीसगढ़ से। बहुत लकी हूँ मैं कि यही पोस्टिंग मिल गया, पहला पोस्टिंग जगदलपुर में पीआरटी हूँ मैं अभी। तो सबसे पहले हम इन लोगों से इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स लेंगे। सर, आपका जब इंटरव्यू कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी? देखिए, मेरी स्ट्रेटजी तो ऐसे कोई प्री प्लान थी ही नहीं। मैंने बस गया, इंटरव्यू दे दिया, ऐसा हो गया। ठीक है, मेरे साथ तो यही हुआ है। मैंने बस जाते जाते, जैसे ट्रेवल करते हैं अपन, तो जैसे प्लान किया जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ अच्छा। मेरी जितनी भी तैयारी हुई मेरी सिर्फ ट्रेवल में हुई, कोई प्री प्लान नहीं था। और मैं थोड़ा सा हूँ कॉन्फिडेंट, तो अच्छा चला गया मेरे ख्याल से। कॉन्फिडेंस से ही अच्छा जाता है। आप? मेरा इंटरव्यू जो था वो चंडीगढ़ में हुआ था और उससे मैंने एक वीक पहले से तैयारी स्टार्ट की थी। बेसिकली मैंने जो अपनी तैयारी की थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ की थी। हम लोग क्या करते थे कि वीडियो कॉल पे एक एक करके ना अपना लेसन प्लान ऐसे इंट्रोडक्शन के साथ, एक्टिविटीज के साथ एक दो प्रेजेंट करते थे। तीन फ्रेंड्स थे हम, तीनों अभी केवीएस में हैं। और क्वेश्चंस नहीं, इंटरव्यू में जाने से पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने थे साथ में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? तो रोक लो, ये तो याद कर लो। देखिए, एज पर ये क्वालिफिकेशन हमारा क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितने रहते हैं हमारे, है ना, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। आप 12th पास हो, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, आपकी डिप्लोमा होने चाहिए एजुकेशन में। ठीक है, बीएड तो वैलिड है ही नहीं पीआरटी के लिए, तो आपके डीएलएड का सर्टिफिकेट हो गया या फिर डीएड की सर्टिफिकेट हो गई। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ इतना ही चाहिए हमको। उसके बाद अदर्स जो चीज़ें हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट रहते हैं। ठीक है, वही आप लेकर जाएंगे तो भी चलेगा। जो आपने कब सबमिट किए थे अपन, सॉरी, मीन्स फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन के दौरान जो आपने बनाए थे उसको आपको लेकर जाना होता है। और आप चाहें तो नया भी बना सकते हैं। बाय द वे, डिले हो जाता है तो इंटरव्यू किसी कारणवश डिले हो जाता है तो आप न्यू बना लीजिए, क्योंकि वहाँ पे फिर बहस करना सही नहीं रहता है ना। और फिर आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके आईडी कार्ड्स हो गए, और फोटोग्राफ। हाँ, फोटोग्राफ्स हो गए। बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने होते हैं, वो सब प्रोफॉर्म आप पहले से चेक कर लीजिएगा। इंटरव्यू के लिए क्या क्या फिलअप करना होता है वो सब वीडियो में मिल जाएंगे, है ना। हाँ, ठीक है। और उसके अलावा बायोडाटा एक हमने बनाया था। बायोडाटा में अपना जो टीचिंग फिलोसफी और स्ट्रेटेजीज है वो एकदम क्लियर रखना, क्योंकि जैसे मैंने मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ड यूज किया था तो उन्होंने मुझसे इंटीग्रेट करा लिया था सब्जेक्ट्स के साथ। बाकी मतलब जो मैंने लेसन प्लान प्रेजेंट किया था, मुझे बोला था कि फिर इसको आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करके दिखाइए। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? लोग कंफ्यूज रहते हैं। ड्रेस कोड तो मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ। हाँ। ठीक है ना। अभी आप जॉब नहीं करें तो सर है ही नहीं, लड़के हैं आप लोग। ठीक है, तो टीचिंग के लिए हमको फॉर्मल ही चाहिए होती है। आपके जो शर्ट हैं वो कोशिश करिए कि नॉर्मल प्लेन ही हो। ठीक है, कोई ज़्यादा कलरफुल ना हो, नॉर्मल प्लेन हो, प्लेन कलर हो। और आपको सूट वूट की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आईएएस वगैरह इंटरव्यू में पहनते हैं, ऐसा सूट की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल शर्ट पैंट में जा सकते हैं। वो आपकी सफाई होनी चाहिए, बाकायदा प्रेस हो, आपके शूज़ चमकते हुए थोड़े लगने चाहिए कि आप सच में टीचर हो। ये जो दाढ़ी वाड़ी मैंने बढ़ा रखी है, डार्क लाइट? लाइट लाइट सही रहता है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं लाइट में, है ना। ठीक है, ये जो अभी दाढ़ी वाड़ी बढ़ी है ये सब भी नहीं होने चाहिए। और आप दाढ़ी रख सकते हैं, ये नहीं कि आप टीचर हैं तो पूरा सेविंग करके ही जाएंगे। आप उसको बस सेट करा लीजिए, अच्छे सेट करा लीजिए, है ना। ठीक है। फीमेल्स के लिए सेम वही, आप नीट और क्लीन दिखने चाहिए। और फीमेल्स में थोड़ा ड्रेस कोड का रहता है, क्योंकि संगठन जो है वो एथनिक वेयर्स को ज्यादा प्रेफर करता है। और उसमें भी आपको एटिकेटली एकदम सूट जो है आपका प्लेन होना चाहिए, बहुत ज्यादा चटक मटक वाला नहीं होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा ज्वेलरी कैरी नहीं करनी है अपने साथ। बाकी प्लेन पहनिए, साड़ी और सूट में से कुछ भी प्रेफर कर सकते हैं। दुपट्टा कैरी करिए अगर आप सूट पहन रहे हैं तो। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो क्या कैसे प्रोसीजर था? मतलब अंदर कैसे जाना है, नॉक करना है, मैं कम इन बोलना है, नहीं बोलना है, बैठना कैसे है, मतलब वो सारी चीजें। ये ऑब्वियस सी बात है कि आप इंटरव्यू के लिए जब ऐसे, सबसे पहले तो आप प्रोसीजर से होकर गुजरते हैं, थोड़ा फैमिलियर हो जाएंगे, है ना।
अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे जो रहते हैं स्टाफ ही रहते हैं, हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्टाफ रहेंगे, तो उनके साथ फेमिलियर हो जाते हैं, तो आपके जो दिल की धड़कनें तेज रहती है ना, वो वहाँ पे नॉर्मल हो ही जाती है। फिर भी इंटरव्यू रूम जो फिक्स रहते हैं, उसके पहले थोड़ी सी तो हार्ट बीट रहती ही है, ठीक है। उसके बाद आपको वही करना है जैसा हम करते हैं किसी ऑफिस में जाने के बाद, कि मे आई कम इन सर, फिर ठीक है, ये परमिशन ले लेंगे आप, ऑब्वियसली बोलेंगे हाँ आ जाइए प्लीज़, बोलेंगे वो, है ना। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको खड़े रहना है, ठीक है, अच्छे पोज में। आप पोजेस जो है ना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, मतलब लगने नहीं चाहिए थोड़े से इधर उधर, आप समझ सकते हैं, ठीक है, फॉर्मल दिखने चाहिए। और उसके बाद वो बोलेंगे कि हाँ प्लीज़ सिट, बोलेंगे तो आप बैठ सकते हैं फिर, है ना? परमिशन सीख करके ही बैठना है। जहाँ इंटरव्यू था चंडीगढ़ में, तो वहां पे क्या था कि जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया था ना, तो जो स्टाफ मेंबर्स थे वो उसी टाइम से बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रहे थे, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं ना, तो वो आपसे पूछते भी रहते हैं, और कुछ पर्सनालिटी जज कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से वो आपसे पूछते हैं। और फिर बहुत पॉजिटिव ऐसे, मेरे को एक सर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि आपका तो हो ही जाएगा ऐसे करके ना, तो उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। वो मुझे जब ऊपर लेके गए थे, फर्स्ट फ्लोर पे था मेरा इंटरव्यू, तो रास्ते में वो मुझे बता रहे थे कि आपके पैनल में ऐसे ऐसे हैं और अच्छे से रहना, और वो सब। डोर क्लोज रहता है तो आपको डोर ओपन करना रहता है, उसके बाद परमिशन लेनी है, मैं कम इन। और फिर वो जो वहाँ पे इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, वो पहले से ही आपका बायोडाटा वगैरह पढ़ लेते हैं। तो मेरा नाम उन्होंने सामने से लिया था, यस प्राची प्लीज कम सिट, ऐसा करके। कितने लोग रहते हैं वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में, और कौन कौन बैठा रहता है, कुछ आइडिया? एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो आपके पर्सनालिटी को असेस कर रहा होता है, उसके अलावा एचएम होते हैं पीआरटी के इंटरव्यू में, और सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं, एक मैथ्स में और इंग्लिश में और साइंस में ऐसे। तो बेसिकली सब अपने अपने सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन पूछते हैं, और पूरे टाइम साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, आपके पर्सनालिटी को। सवाल क्या क्या पूछे गए थे स्टार्टिंग से? आप बताएंगे? हाँ मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग का सवाल बहुत बढ़िया था मेरा तो, है ना। सबसे पहले क्या पूछे, मेरा भी। मुझसे ये पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि उपेंद्र आप डर रहे हैं क्या? सच बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा लगा तो मैम थी वो, है ना। हाँ यस मैम, डर तो लग रहा है थोड़ा। उन्होंने पूछा कि आप तो ऑलरेडी सर्विस में हैं स्टेट गवर्नमेंट में आप, तो हाँ हूँ मैम, तो फिर डरना कैसा? बट मैम अब केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम सुनो मैं, बहुत बड़ा है, ब्रांड है ये, है ना, तो डर तो लगेगा ही। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रिलैक्स किया अपनी बातों से, है ना, तो ये अच्छा लगा थोड़ा। फिर उसके बाद पहला जो चीज़ रहेगा आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन पे आपका सारी चीज़, मतलब सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेगी। इंट्रोडक्शन प्रॉपरली तैयारी करके जाइए। उसके वर्ड्स जो हैं वो छटे हुए होने चाहिए, लगना चाहिए उसमें, आपको स्टैंडर्ड झलकना चाहिए इंट्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे तो क्या क्या, किन किन पॉइंट्स को मेंशन करना चाहिए इंट्रोडक्शन में? अब कुछ बताइए। पीआरटी के इंटरव्यू में आपको बेसिकली यही बताना है कि अगर आप जैसे पहले से सर्विस आपने कभी की है, तो आप कैसे स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो, या फिर आपका बच्चों के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, और आप क्लास को कैसे एंगेज करोगे, अपने क्लास के सारे बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करोगे, और अगर स्लो लर्नर है तो उनको कैसे, जैसे मैंने अपना जो बायोडाटा लिखा था उसमें मैंने मेंशन किया था कि मैं सारे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ाती हूँ, मेरी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो फिर मैंने एक 4th क्लास में, तब पुरानी बुक थी मेरी गुड, तो उसमें एक पोएम थी पोस्टमैन करके, वो मैंने याद की हुई थी। तो सर ने मुझे बोला था कि एक पोएम सुनाइए, तो मैंने वो वही इनैक्ट की थी। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि इसको आप इंटीग्रेट करिए, आपने लिखा है इसमें कि आप इंटीग्रेट कर लेते हो सारी चीज़ों को सब सब्जेक्ट से, तो मैंने उसको इंटीग्रेट करके बताया था, मैथ से, ईवीएस से, और लैंग्वेज तो वो ऑलरेडी था ही। फिर आर्ट के लिए मैंने बोला था कि बच्चे लेटर बॉक्स बनाएंगे, बाकी पोस्ट करेंगे, एक हम लेटर लिखवाएंगे भी, एनवलप बनवाएंगे, फिर बच्चे उसको पोस्ट करेंगे। मैं क्लास में एक लेटर बॉक्स लेकर जाऊंगी, सब बच्चों से एड्रेस लिखवा के उसको पोस्ट करवाऊंगी। ठीक है, मैम के पास तो इतना नॉलेज है ना। मैं बस ये बताना चाहूँगा कि आपके इंट्रोडक्शन पे पूरा इंटरव्यू डिपेंड करेगा। आप इंट्रोडक्शन में वही पॉइंट मेंशन करिए जो आप चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेगा और वहीं से आपकी इंटरव्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे इंटरव्यू में तो इंट्रोडक्शन मुझसे पूछा ही नहीं था, पैनल टू पैनल वेरी करता है। मैं जब इंटरव्यू में गई थी ना, आरची में भी बोल रही थी इंट्रोडक्शन नहीं लिया था। सेम मेरे साथ भी सेम था, मेरे से पहले डेमो से ही शुरू किया उनका। हाँ अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ था, हाँ, मैं जैसे रूम में एंटर की ना,
तो उन्होंने मुझे बोला था ये बैठिए, तो जैसे मैं बैठने जा रही थी ना, सेम उन्होंने मुझसे तुरंत ही बोला रुक जाइए मैम, आप पहले बोर्ड पे जाइए और आप जो देख कर आए ना रास्ते में, कोई भी 5 चीजें वहां बना दीजिए। तो एकदम कॉमन सी चीजें, जैसे डस्टबिन, एक बर्ड, ऐसी चीजें मैंने तुरंत बना दी, ग्रास और ये सब, कि वो तो अगर नहीं भी है तो भी अवेलेबल होगी ऐसे करके। तो वो ऐसे कराया था मेरा तो। हाँ, और ये पॉइंट जरूर मेंशन कर दीजिए कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। हाँ, स्पिरिट होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मतलब कुछ नहीं हो रहा तो इसलिए आप टीचिंग में आ गए हो। आप टीचर बनना चाहते हो इसीलिए आप टीचिंग मतलब टीचिंग करना चाहते हो इसीलिए आप प्रोफेशन में आ रहे हो, ऐसा आपको फील कराना, होना भी ऐसा ही चाहिए। ठीक। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ जो पूछे गए थे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे तो कुछ थे नहीं, बस आप कौन से टॉपिक पे पढ़ाना चाहते हैं ये बता दिए, बस पूछे मुझसे, तो मैंने एक टॉपिक पे वहाँ पढ़ाया। और मेरी सब्जेक्टिव की जो टेस्ट है वो कैसे लेगा मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक फाइल अटैच किया था, उसमें मैं एथलेटिक्स में स्टेट लेवल खेला था अपने जब मैं जेनवी में था, तो है ना, आई एम जेनवी प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्टेट लेवल की सर्टिफिकेट मैंने उसमें अटैच कर दी थी। तो उन्होंने कहा कि आप एथलेटिक के प्लेयर हैं? जी हाँ। तो क्या क्या इवेंट कर लेते हैं आप? तो मैं उस टाइम तो सब करते थे, अभी थोड़ी सी स्टेमिना डाउन हो गई है ना। रनिंग करता था, हाई जंप करता था, लॉन्ग जंप करता था। अच्छा, आपको पता है एथलेटिक्स के ट्रैक कैसे बनते हैं? ठीक है, एथलेटिक्स के ट्रैक बनाना वो एक टफ टास्क होता है, ठीक है, जिसमें मैं माहिर था, क्योंकि हम बचपन से हम ही बनाते थे। अब जेएनवी के जो बच्चे होते हैं वो खुद से ग्राउंड बनाते हैं, खुद से तैयारी की जाती है हर चीज़ का, है ना। तो मैं इतना माहिर था, मैं बोर्ड पे गया और सारी चीज़ें बता दिया मैंने। अब ये सब्जेक्ट की एक बहुत बड़ी टेस्ट हो गई और खुश, मैं भी खुश, वो भी खुश। हाँ, बोर्ड वर्क एक पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी टीचर का हैंडराइटिंग आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल लेटर्स को किन लाइंस में बनाया जाता है, क्योंकि बच्चा अगर स्टार्टिंग से वो नहीं सीखेगा तो फिर वो कभी नहीं सीखेगा। तो बोर्ड वर्क प्राइमरी टीचर में बहुत अच्छे से असिस्ट करते हैं, वो मेरा भी किया था। तो जैसे इंग्लिश अगर सिखाना है राइटिंग, तो बोर्ड तो ब्लैंक होता है, तो आप लाइंस ड्रॉ करिए, 4 लाइंस ड्रॉ करके, मतलब इनिशियली हम बच्चों को यही सिखाते हैं, फर्स्ट क्लास में जब बच्चे आते हैं या बाल वाटिका में आते हैं, हम उनको लाइंस ड्रॉ करके, इवन गीली चौक को ड्रॉ करके ना, तो वो थोड़े दिनों तक स्टे करता है। तो उसके बाद फिर उसमें बच्चों को दिखाते हैं कि ये रूट लेटर्स हैं, ये ग्रास लेटर्स हैं, ये स्काई लेटर्स हैं, उससे बच्चे सीख जाते हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ, मुझसे ऐसे पूछा था कि जब मैं वो बना रही थी ना, तो उसके तुरंत बाद ही मुझसे बोला था कि अपना फोन नंबर बोर्ड पे लिखिए। तो मैंने पूछा था कि किस लिए, तो उन्होंने बोला आप लिखिए, ऐसे कुछ रैंडम लिख दीजिए। तो फिर मैंने अपना फोन नंबर उस पर लिखा था। तो उन्होंने मुझसे बोला इसमें इवन नंबर्स कौन से हैं, उनको सर्कल करिए। तो फिर मैंने इवन नंबर सर्कल किए थे, इनका HCF निकालिए, LCM निकालिए, ऐसे करके ये मेरे से पूछा। और उसके अलावा मुझसे स्पेलिंग लिखवाए थे, बहुत सारे स्पेलिंग्स लिखवाए थे, कंटिन्यूसली 6-7, एक के बाद एक बोले जा रहे थे। फिर इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है, फिर सिलेबस और सिलेबी में डिफरेंस ऐसे करके पूछा था। और जहाँ तक मुझे याद है, जितना भी मैंने बोर्ड वर्क किया था ना, डेट डाला था या TLO लिखा था, उन्होंने मुझसे, मैंने इंग्लिश में लिखा था तो उन्होंने मुझसे उसको फिर हिंदी में भी लिखी है, इसको जैसे डेट लिखा है तो उसको दिनांक भी लिखी है, ऐसे करके मेरा दोनों राइटिंग चेक किया था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए पीआरटी के इंटरव्यू के लिए? पीआरटी के इंटरव्यू के लिए लैंग्वेज मस्ट इंग्लिश ही होनी चाहिए। आपको हिंदी तो आती है, लेकिन आप इंग्लिश में पूरी तैयारी कीजिए। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 100% इंग्लिश ही बोलनी है, 100% इंग्लिश बोलनी है, बिल्कुल बोलनी है 100% इंग्लिश, है ना, क्योंकि वो पैनल के ऊपर डिपेंड करता है। जब साउथ के पैनल मिलते हैं ना हमको, तो वो स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपको हिंदी वर्ड यूज ही नहीं करनी है, तो वहां पे आप फंस जाएंगे। आपकी तैयारी पूरी रखिए, अपनी साइड से पूरी तैयारी रखिए। अगर आप वहां पे थोड़ा सा नर्वस करते हो ना, तो वो खुद ही बोल देते हैं कि जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे बोल लीजिए। पर वो पैनल टू पैनल वेरी करते हैं। अगर साउथ के पैनल होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लैंग्वेज को लेके। नहीं, मैंने देखा कुछ कैंडिडेट्स जो थे ना, वो परेशान होकर आ रहे थे, है ना। उन्होंने कहा कि हमको यार पूरा मना कर दिया गया हिंदी बोलने के लिए, तो थोड़ी सी अच्छा नहीं गया, ऐसे बता रहे थे। हाँ, मतलब वही पर्सनालिटी वो आपकी असेस कर लेते हैं, तो उस हिसाब से फिर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। और ये है, आपकी स्पीकिंग भले अच्छी ना हो, बस आपको वो ये जज करेंगे कि आप ट्राई कितना कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कोशिश देखी जाती है। सेम भाई, कि आपको वहां पे ऐसे एकदम से ये नहीं कह देना मुझसे नहीं हो पा रहा, या मैं नहीं कर पा रहा, या मैं नर्वस हो रहा हूँ। आपको ट्राई करते रहना है, तो उनको लगेगा कि बेशक अभी नहीं कर पा रहा, लेकिन क्योंकि ये सीखना चाहता है तो ये इन फ्यूचर कर लेगा।
क्योंकि ट्रेनिंग्स तो आपकी ऑब्वियसली होगी ही, कुछ चीजें तो यहाँ भी संगठन आपको सिखाता ही है, तो बहुत सारी चीजें जो आप तब नहीं कर पा रहे वो आप फिर थोड़े टाइम में सीख जाते हो। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन मान लो नहीं आ रहा है, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा हाँ एंड आई एम नॉट एबल टू आंसर, आई डोंट नो द आंसर, फिर हाँ तो आप सेम रिप्लाई। तुक्के क्या मत कैसे मारिए। रिएक्ट करना है, क्या नहीं करना है, क्या आप करना है? डायरेक्टली बोल दो कि मुझे अभी मैं मतलब याद नहीं कर पा रही, या फिर पर तुक्के मत मारिए, क्योंकि पैनल इज शार्प, वो तुरंत समझ जाएगा कि आप बस ऐसे ही उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। और साइकोलॉजिस्ट तो तुरंत ही समझ जाते हैं कि आप कहाँ आपको पता है, कहाँ आपको नहीं पता है, या कहाँ आपको पता है पर आप नर्वस हो इसलिए बोल नहीं पा रहे हो, वो सब समझते हैं। हाँ, या तो क्लियर बता दीजिए। साइकोलॉजिस्ट क्यों होते हैं पैनल में? यही पर्सनालिटी असेस करने के लिए ना, कॉन्फिडेंस कि देखने आपने के क्वेश्चन लिए, पूछा था? है ना। साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं पूछते। नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे पेट से वो। भी कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं वो पूछेंगे। सिर्फ सवाल नहीं, हाँ ऑब्जर्व स्माइल करते भी हैं। पास नहीं। हाँ, वो आपकी साइड भी नहीं देखेंगे, पर वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं करोगे, वो सब असेस कर लेते हैं उसी टाइम में। अच्छा, जो बोर्ड पे हम लिखते हैं उसको तुरंत रब भी करना होता है? किया था? नहीं, जैसे मैंने बहुत सारा बोर्ड वर्क किया था, तो जब मैं जा रही थी ना तो मैंने उनसे पूछा था सर इसको रब करूं, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, रहने दीजिए, जो आएगा अपने आप कर लेगा। हाँ, क्योंकि ये वो भी है। रबिंग का तरीका भी देखते हैं। एक रबिंग का तरीका होता है कि आपको ऐसे ऐसे नहीं करना होता, एक ही डायरेक्शन में रब करना होता है ताकि डस्ट ना उड़े। अच्छा, और कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी या क्लास मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे जो पूछा हो? पूछा था, मैम ने ज्यादा क्लास क्वेश्चन बताया, मैनेजमेंट कम से बता रिलेटेड रहे तो नहीं पूछे मुझे। मुझसे पूछे थे। जैसे एक मैम थी वहां पे, बहुत अच्छी थी वो, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आगे क्लास से कोई बच्चा आता ही नहीं है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। तो मैंने तब उस टाइम पे बस इतना बोला था कि मैम पहले तो मैं ये रीजन देखूंगी कि वो क्यों नहीं आ रहा है, क्या पता उसका कोई पर्सनल रीजन हो या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, उस रीजन के हिसाब से फिर मैं डील करूंगी। और भी 2-3 पूछे थे कि क्लास में बच्चा शैतानी करते हैं तो उनको कैसे हैंडल करोगे, तो उसका सेम कॉमन आंसर रहता है कि हम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को चेंज कर लेंगे या एक्टिविटीज को चेंज कर लेंगे, जो बच्चा करना चाहता है वो करा लेंगे या उसको मॉनिटर बना देंगे, ऐसा करके। हाँ, उसको कुछ ड्यूटी देना हो। हाँ, तो वो इन्वॉल्व हो जाता है फिर। आपसे कोई क्वेश्चन और? बताओ भूल गए क्या? लग तो रहा है भूल गए। वो कितना सारा क्वेश्चन बताया? कितने सारे क्वेश्चन थे। अच्छा, मुझसे तो मेरी इंटरव्यू कैसे खत्म हुई, इंट्रोडक्शन से शुरू हुई, एक टॉपिक पे मैंने पढ़ाया। अब टॉपिक भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, कौन सा, अब बच्चों को नंबर्स कंपेयर करना कैसे सिखाएंगे, ग्रेटर देन स्मॉलर देन, है कि नहीं। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके लिए तो मैं वैसे भी तैयार था, और ऐसे तैयार था कि बच्चों को कैसे सिखाएंगे, ये नहीं कि आप थ्योरी वहाँ पे बता दिए हो गया, ऐसा नहीं, इंटरटेन करके कैसे। तो मैंने वो गजब का एक उसमें ट्रिक लगाया था। जैसे आप देखेंगे ग्रेटर देन और लेस देन के जो सिंबल होते हैं, है ना, उसमें क्या बोलते हैं, शार्प पॉइंट होते हैं, है कि नहीं, जो एक एरो, ऐसे एरो को डिफाइन करता है, ठीक है। तो मैंने बस ये बोला कि अच्छा, कंपैरिजन की बात तो वही है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, प्लेस वाइज करते हैं कंपेयर, है ना, ये नॉर्मल सी बात होगी। लेकिन जो मेरे इंटरटेनमेंट का जो तरीका था वो फाइनली बताया कि ये सिंबल होते हैं मैम, कि मैं इसको बच्चों को सिखाऊंगा कैसे कि ये सिंबल लगाना, मतलब कैसे पहचानेंगे। बस मैंने ये बता दिया कि राम और रावण की स्टोरी तो सारे सुने होंगे। तो राम तो चूंकि है भगवान, है ना, तो राम ही मारेगा रावण को, तो जो बड़ा है वही मारेगा, ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा, तो उनको ये नया लगा, शायद नया लगा, उन्होंने ये कभी नहीं सुना था। मैंने बस ये बोला कि बड़ा ही छोटे पे वार करेगा, ठीक है। हाँ, मतलब वो जो शार्प पॉइंट जो होते हैं, हाँ, ठीक है जी, हाँ, बेसिकली वही है। वो ये जज करते हैं बस। आपको क्या पता है वो नहीं, आप कैसे बता पाओगे वो उनको जानना है कि बच्चा कैसे सीखेगा। तो ये अच्छा रहा, ये टॉपिक में पढ़ाया था। अच्छा, मुझे भी लगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पूरा इंग्लिश में ही सिर्फ दिया था? नहीं, मिक्स में। मैंने मुझे तो परमिशन मिल गई थी। हाँ, मैंने बोला ना, जज कर लेते हैं, और खुद भी मतलब डिपेंड करता है, अगर वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपको करनी ही पड़ेगी, अगर वो खुद से हिंदी में कर रहे हैं तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था, पहले तो ये पूछा गया मुझसे कि आप तो सर्विस में हैं ऑलरेडी, आप केवीएस क्यों आना चाहते हैं। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि केवीएस के एम्प्लॉय स्टेट में जाना चाहते हैं, ठीक है, और मेरा जस्ट उल्टा चल रहा था। दिल की बात। ठीक, तो मेरी आंसर वही थी, ठीक है। मैं बोला कि मैं जेएनवी की स्टूडेंट रहा हूँ, और मुझे ये जो माहौल है ना जी, ये टाइम रूटीन्स होते हैं, जो टाइम टेबल्स होते हैं, इसमें रहने की मुझे आदत है, और शायद स्टेट गवर्नमेंट में मुझे ये वाइफ्स नहीं मिल रही है जो केवीएस से मुझे मिल जाएंगी, है ना, तो इसीलिए मैंने छोड़ने का फैसला लिया है। जेएनवी जो है
उसका खून है मेरे अंदर, ठीक है, तो मैं उसी माहौल में रहना पसंद करूंगा। हाँ, यही लगना चाहिए कि आप संगठन के लिए एक एसेट परफॉर्म करोगे, मतलब संगठन आप संगठन को बेनिफिट ही दोगे हमेशा। आपकी पर्सनालिटी ऐसी ही होनी चाहिए। और कोई टिप्स अपनी तरफ से? टिप्स में क्या हो सकते हैं? टिप्स में तो एक ही चीज है, अच्छा कॉन्फिडेंस। हाँ, ये कि ठीक है, वो लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो किस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछते हैं? सिर्फ प्राइमरी लेवल तक के ही पूछेंगे या उससे ऊपर के भी पूछेंगे? अच्छा, सेकेंडरी से भी ये पूछ सकते इसमें हैं? मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपके क्वालिफिकेशन को देख के, अगर आप सपोज अगर आप इंजीनियरिंग आपने किया, उसके बाद आपने डाइट किया, तो वो आपसे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी पूछेंगे, पूछेंगे। क्योंकि वो तो ये जानना चाहते हैं ना कि आपने एकेडमिकली आपका एकेडमिक कितना स्ट्रांग है। तो आपकी क्वालिफिकेशन, आप जो उन्हें प्रोवाइड करा रहे हो ना, आपका बायोडेटा, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी स्पेशलिटीज, आपके अचीवमेंट्स, उन्हीं से वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी अपने पास वो उनका मेरे ख्याल से कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते, वो आप ही का जो परफॉर्म होता है मतलब वो उसको लेके। ग्रेजुएशन लेवल से भी पूछ सकते हैं? हाँ, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको अपना मास्टरी दिखाना है कि अब तक मैं एकदम हाई अचीवर्स ही रहा हूँ हमेशा। यस, प्लस इंजीनियरिंग से बात आ गई कि ये क्वेश्चन तो जायज़ हो जाएगा कि आप टीचर बनना चाहते थे तो इंजीनियरिंग क्यों की आपने, ठीक, इसके आंसर आप रखिए, आप रख सकते हैं, है ना, ठीक। या फिर नॉर्मल सा रिप्लाई करना है आपको कि मैं इंजीनियरिंग का, ठीक है, शौक था, बट शायद मेरी माइंड जो है वो चेंज हो गई इंजीनियरिंग करते करते, मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ शायद मैं बेहतर कर अपने सकता टीचर से हूँ। इंस्पायर हो गया। यस, हाँ, ऐसा कुछ। मुझे लगा कि टीचिंग स्किल्स और अपने अंदर एनहांस करूं, मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट आ गया, है ना, ये सब बोल सकते हैं। हाँ, बोल नहीं? सकते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव ही रिप्रेजेंट करना है। यस। और कुछ या फिर क्लोज करें? हाँ, एक ये है कि अगर जो भी प्राइमरी की बुक्स हैं, जैसे बुक्स चेंज हो गई हैं, तो बुक्स के हिसाब से आप 2-3 हिंदी की राइम्स, 2-3 इंग्लिश के राइम्स उनको याद कर लीजिए। आपको उनको एक्शन के साथ परफॉर्म करना है, क्योंकि आपको क्लास अपने एंगेज करनी है, तो आपको वो बोल भी सकते हैं कि एक्शन के साथ परफॉर्म करिए। और मुझसे जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक-एक राइम सुनी थी, तो वो राइम भी पूछ लेते हैं कि कोई आपको राइम आती है तो वो बताओ। कभी कभी वो खुद से कह देते हैं कि आपको कुछ जो आप प्रिपेयर करके आए हो वो बता दीजिए, या फिर जैसे जो बेसिक हैं, जैसे ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सेम ऐसे हिंदी में संज्ञा, ये सब आपको पढ़ाना आना ही चाहिए। उसके अलावा मैथ्स में फ्रैक्शन, प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स, डेसिमल, जैसे ये मेरे दोस्त से पूछा था कि डेसिमल को आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, तो वो सब आपके पास, आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपके पास आंसर ऐसा होना चाहिए कि मैं इस तरीके से कर दूंगी, आपको तुरंत काउंटर करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हाँ, वाटर साइकिल, ऐसे जो ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी आपको, आपके पास हर एक कॉन्सेप्ट की एक एक एक्टिविटी आपके माइंड में होनी ही चाहिए कि आपको तब सोचना ना पड़े, ऑन द स्पॉट आप आंसर कर दो। सही बात है। हम्म टीएलएम वगैरह कुछ ले जा सकते हैं अंदर? नहीं, ले जा नहीं। तो नहीं सकते हैं, पर मैंने तो सुना था बहुत सारे लोग फाइल में रख के ले जा रहे थे, पर ले जा नहीं सकते हैं, वो अलाउ नहीं करते। बस ये आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे कौन सी टीएलएम यूज होगी। हाँ, हाँ, आप किस only तरीके बता से सकते कर, हैं हाँ, कि इसको only यूज बता करके सकते मैं ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा, यस। है ना? बेसिकली आपकी पर्सनालिटी सब कुछ है। आपका जो पर्सनालिटी है वो टीचर के हिसाब से होना चाहिए। एज अ टीचर आप एक अच्छे टीचर होने ही चाहिए, तो वो उसमें कुछ डरने जैसा होता नहीं है। इंटरव्यू बहुत बहुत कैजुअल भी हो जाता है, और कभी कभी बहुत आपको टेस्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, जब मुझसे बोला गया कि आप एक टॉपिक पढ़ाइए, ठीक है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि एक काम करिए सर, आप बाहर जाइए और अंदर आइए, ठीक है। मीन्स वो ये देखना चाह रहे थे कि मैं एंट्री कैसे लूंगा, है ना, हमारी एंट्री क्या थोड़ी सी एनर्जेटिक होनी चाहिए। हाँ, अटेंशन तुरंत आपको ठीक है, ग्रैब हाँ। करनी है, क्योंकि प्राइमरी स्टूडेंट इधर उधर घूमते रहते प्राइमरी हैं के हर वक्त। बच्चे आपके आने से खुश होने चाहिए कि सर गुड मॉर्निंग सर, है ना, ठीक है, इस टाइप से, ठीक। तो मैंने उस टाइम गजब की एंट्री ली थी, ठीक है, ऐसे बैक साइड से हल्की सी मून वॉक करते आया था मैं, ठीक है। अच्छा, है मून ना? वॉक करते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 आना चाहिए आपको, आप सीख लीजिए, आपको नहीं आती है तो थोड़ी सी डांस स्टेप सीख लीजिए, या फिर ऐसे हिलना डुलना सीख लीजिए, है ना, जैसे भी है आप वो मोमेंट्स प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप ये प्रैक्टिस करिए, आप बहुत जरूरी है ना, ठीक है। और गुड मॉर्निंग, ठीक है, मेरी स्टाइल है, मेरे चैनल पे है ना ये वीडियो, ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों, शाहरुख खान। ठीक है, यस, शाहरुख खान। तो ये हुआ था मेरे साथ, मैं बोला था मैं कॉन्फिडेंट हूँ।
हाँ वही, कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, डरना नहीं होता सिर्फ, अगर आप डर रहे होते हो तो पैनल पर्सनालिटी कर में तो लेता चेक है। करते हो कि आप इतनी बड़ी क्लास को डील कर पाओगे कि नहीं कर Yes. पाओगे, हाँ है ना। ठीक है, तो हो गया और हाँ, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट जो All भी the प्रिपेयर best. कर रहे हैं। यस, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर दीजिए। हाँ सर आपका रिप्लाई कर देंगे। यस कर देंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। यस।